बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आले बातिल का हमेशा से ये वतीरा रहा है कि वो हक बात के मुतल्लिक मुख्तलिफ शुबहात और एतराज़ात वारिद करते हैं ताकि अवामुन्नास उस हक बात की तरफ मुतवज्जे न हो और उनके बातिल नज़रियात के मुताबिक अमल करती रहे। और आज तक आले बातिल इसी पर कारबंद हैं और यही काम वो आज भी कर रहे हैं। गुज़श्ता कल डॉक्टर ज़ाहिद नोमानी साहिब की, जो कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहिब के नायब हैं और उनके नुमाइंदा हैं, उन्होंने यूट्यूब पर अपनी एक वीडियो जारी की जिसमें उन्होंने उस्ताजुल मुकर्रम सैयद हबीबुल हक शाह साहिब के मुताल्लिक ये बात साबित करने की कोशिश की कि उन्होंने हुर्मत बतूल में सैयदा पाक के इस्तिदलाल के दुरुस्त होने पर जो इजमाए सहाबा नकल किया है, दर हकीकत वो इजमाए सहाबा सैयदा पाक के इस्तिदलाल के मुताल्लिक न था, बल्कि वो सिर्फ आम पर अमल करने के मुताल्लिक था। और इस पर उन्होंने मुख्तलिफ एतराज़ात वारिद किए और चंद सवालात भी किए। इंशाअल्लाह हम इस वीडियो में उन सवालात का जवाब देंगे। मुकद्दमे के तौर पर दो बातें याद रखें। सबसे पहली बात तो ये कि उमूम से अमल करने पर इजमाए सहाबा है और ये बात मुसल्लमा है। और दूसरी बात कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम का जो उमूम है, उस उमूमी हुक्म में सैयदा पाक दाखिल हैं और शामिल हैं, इस पर भी इजमाए सहाबा है। वलम युनकिर अहदुम मिनस सहाबते इहतिजाजहा वलम युनकिर अलैहा अहदुम मिनस सहाबा। इस तरह की इबारात बिल्कुल इस बात की सराहत करती हैं कि सैयदा पाक ने उस उमूम कुरानी से जो समझा कि वो उस उमूमी हुक्म में दाखिल हैं, वो बिल्कुल सही था, वो बिल्कुल दुरुस्त था और सवाब था। नोमानी साहिब ने अपनी बात को साबित करने के लिए चंद दलाइल पेश किए और उनमें से पहली दलील ये जिक्र की कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उमूम कुरानी से ही इस्तिदलाल किया, लेकिन उसके बावजूद उनसे खताए इज्तिहादी हो गई और आले सुन्नत उनके लिए खताए इज्तिहादी का कौल करते हैं। हमारा पहला सवाल नोमानी साहिब से ये है, मैं बतौर तालिब इल्म आपसे ये सवाल करता हूँ, डॉक्टर जाहिद नोमानी साहिब, आप मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि अव्वलन तो आप क्या इस बात को साबित कर सकते हैं कि आले सुन्नत हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए जो खताए इज्तिहादी का कौल करते हैं वो इस वजह से करते हैं कि उन्होंने उमूमी कुरानी से इस्तिदलाल किया और इस्तिदलाल करके जो हुक्म साबित किया आले सुन्नत के नजदीक वो हुक्म साबित नहीं होता था और इस बिना पर आले सुन्नत उनके लिए खताए इज्तिहादी का कौल करते हैं। अगर तो आपके नजदीक आले सुन्नत के खताए इज्तिहादी पर कहने की वजह ये नहीं है तो बराए मेहरबानी खलते मबस मत कीजिए और मौजू से मुताल्लिका जो दलाइल हैं वो जिक्र कीजिए। अगर आपका कहना यही है कि हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने उमूम कुरानी से इस्तिदलाल करके जो हुक्म साबित किया वो हुक्म आले सुन्नत के नजदीक दुरुस्त ना था, इसलिए उन्होंने हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए खताए इज्तिहादी का कौल किया है, तो क्या फिर आप इस तरह की इजमा की सराहत हजरत मुआविया के इस्तिदलाल पर दिखा सकते हैं कि जिस तरह की इबारात हजरत सैयदा पाक के इस्तिदलाल के मुतल्लिक हैं, क्या आप इस तरह की इबारत दिखा सकते हैं कि वलम युनकिर अलैहि अहदुम मिनस सहाबते या वलम युनकिर अहदुम मिनस सहाबते इहतिजाजहु? क्या इस तरह की इजमा की सराहत करने वाली इबारात आप दिखा सकते हैं हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के मुतल्लिक? और अगर आप इस तरह की इबारात नहीं दिखा सकते तो बराए मेहरबानी आप हजरत सैयदा पाक के इस्तिदलाल पर हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्तिदलाल को कियास न कीजिए। आपका हजरत मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के इस्तिदलाल को सैयदा पाक के इस्तिदलाल पर कियास करना दुरुस्त नहीं है। दूसरी दलील जो डॉक्टर जाहिद नोमानी साहिब ने दी वो ये कि इमाम शाफी अलैहिर्रहमा भी अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु के उमूमी हुक्म से इस्तिदलाल करते हैं और इस इस्तिदलाल में भी उनसे खताए इज्तिहादी हो गई, क्योंकि एक ऐसा शख्स कि जिसने वो माल चोरी किया जो निसाब तक न पहुंचा था, उसके मुताल्लिक भी इमाम शाफी अलैहिर्रहमा ये फरमाते हैं कि वो भी अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु में दाखिल है और वो इसी उमूम कुरानी से इस्तिदलाल करते हुए उसको दाखिल मानते हैं। हमारा डॉक्टर जाहिद नोमानी साहब से सवाल ये है कि क्या अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु के उमूमी हुक्म में एक ऐसे शख्स का शामिल होना कि जो निसाब से कम माल को चुराए, क्या इस पर इजमाए सहाबा है और सहाबा के माबैन इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं रहा या इख्तिलाफ मौजूद है? अगर तो इख्तिलाफ मौजूद है तो बराए मेहरबानी आप इस बात को समझने की कोशिश करें कि इजमाए सहाबा उमूम से इस्तिदलाल करने पर है, लेकिन अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु में उस शख्स के दाखिल होने पर इजमाए सहाबा नहीं है। और जब उस शख्स के उमूमी हुक्म में दाखिल होने पर इजमाए सहाबा नहीं है तो आपका हजरत इमाम शाफी अलैहिर्रहमा के इस्तिदलाल को सैयदा पाक के इस्तिदलाल पर कियास करना यह दुरुस्त नहीं है, क्योंकि सैयदा पाक का इस्तिदलाल कि वो उस उमूम कुरानी में दाखिल हैं इस पर तो इजमाए सहाबा है, लेकिन इमाम शाफी का ये जो इस्तिदलाल है और उससे उन्होंने जो हुक्म अखज किया कि एक ऐसा शख्स के जो निसाब से कम माल की चोरी करता है वो भी अस्सारिक़ु वस्सारिक़तु के उमूम में दाखिल है, इस पर इजमाए सहाबा नहीं है। तो बराए मेहरबानी खलते मबस मत कीजिए, इस मसला को मजीद उलझाव का शिकार न कीजिए, इस मसला में मजीद उलझन पैदा मत कीजिए, बल्कि
آپ کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ یہ مسئلہ حل ہو. آپ ایسے دلائل لے کر آ رہے ہیں جو کسی بھی طور پر سیدہ پاک کے استدلال کے ساتھ مماثلت نہیں رکھتے، تو برائے مہربانی کوشش کیجئے کہ آپ کچھ ایسے دلائل تیار کر لیں جو کم از کم ہمارے اس مسئلہ کے ساتھ کوئی مطابقت اور تعلق تو رکھتے ہوں، ان کا کوئی علاقہ تو ہو. ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے استدلال کو سیدہ پاک کے استدلال پر قیاس کریں کہ جس پر نہ کوئی اجماع صحابہ ہے اور نہ ہی اجماع صحابہ کی کوئی تصریح کسی اصولی یا فقہی امام نے ذکر کی ہے. اور آخری دلیل جو مکتوبات امام ربانی سے آپ نے پیش کی کہ مکتوب نمبر 36 میں امام ربانی نے اس بات کو ذکر کیا ہے کہ ہر مجتہد پر واجب ہوتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کے مطابق عمل کرے، جیسا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر واجب تھا کہ آپ اپنے اجتہاد پر عمل کرتے، اور انہوں نے اس اجتہاد پر عمل کیا، واجب پر عمل کیا، لیکن اس کے باوجود ان سے خطا ہو گئی. تو براہ مہربانی آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ قرآن کے ظاہر پر عمل کرنے کے وجوب اور اپنی رائے پر عمل کرنے کے وجوب میں فرق ہے. ان دونوں کو آپس میں آپ خلط ملط نہ کیجئے، اور اگر آپ کو ان دونوں میں فرق نہیں معلوم تو آپ علماء سے اس بات کو سمجھے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. اور ایک مرتبہ پھر آپ سے یہی گزارش ہے کہ آپ اس مسئلہ کو مزید الجھاؤ کا شکار نہ کریں، مزید الجھن پیدا نہ کریں، بلکہ اس مسئلہ کے حل کی طرف آئیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس مسئلہ کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق نظریہ قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی.